बच्चा हमने कहीं ना कहीं मिसलेनियस के 1 पॉइंट किया, सेकंड के 3 करे, अब थर्ड पॉइंट अलग ही पॉइंट, इसका कोई लेना देना नहीं है उससे ट्रांसफ़र से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन केस ऑफ द फॉलोइंग, इन वाले इंटेंजिबल एसिड से पहले एक वर्ड लिखा ना सेल्फ एक्वायर्ड। जब सेल्फ इंटेंजिबल एसिड जनरेट करते हो वहाँ कोआ कितनी मानी जाती है? नील। मान लो जैसे मैंने आपका कालरा क्लास क्रिएट किया, अब मैं ये नाम किसी और को दूंगा, सेल किया मान लो 5 लाख में, सेल में कितना आ गया 5 लाख, कोआ कितनी आएगी? नील। क्योंकि यही नहीं पता कि कितने में आपने ये इंटेंजिबल एसिड जनरेट किया है, इसकी वैल्यू लगाना इम्पॉसिबल है। तो कहता है अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड, आपका कोई सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसिड है, वहाँ कोआ कितनी होगी? नील। फॉर एग्जाम्पल गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, टेनेंसी राइट्स, ये सारे इंटेंजिबल एसिड्स हैं। 1 2 3 4 खाली को नाम नोट कर सकते हो। आपको ये पता, आपको ये नहीं पता होगा टेनेंसी राइट क्या होता है, स्टेज कैरेट परमिट्स क्या होते हैं, लूमार्स के, तब भी कुछ नहीं होता, खाली नाम की ये वाले इंटेंजिबल एसिड्स गुडविल, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, ट्रेडमार्क, सारे सेल्फ एक्वायर्ड हैं, इनकी कोवा क्या होगी? नील। देखो नीचे एक केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इन केस देयर इज़ एनी अदर सेल्फ एक्वायर्ड, कहते हैं पहली बात तो कोर्ट ने कहा अच्छा आपको केस स्टडी नहीं पढ़नी है, खाली आपको यहाँ तक पढ़ना है 7 पॉइंट्स। इन केस ऑफ फॉलोइंग कोआ कितनी होगी आपकी? नील। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, इस ये पक्का ओके। एक लाइन और, इन केस देयर इज़ एनी अदर सेल्फ एक्वायर्ड एसिड, कोई और सेल्फ एक्वायर्ड एसिड है, इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। इतनी लाइन और, इनके अलावा कोई और सेल्फ एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसिड आएगा तो उस पर टैक्स कैप गेन नहीं लगेगा, और इन वालों पे कोआ नील होगी पर कैप गेन लगेगा। जैसे ऊपर एक पॉइंट है गुडविल ऑफ अ बिजनेस, अगर मैंने गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन बेची होती, ऑफ अ प्रोफेशन, तो वो टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो सेल्फ एक्वायर्ड है। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया, तो आपको एक तो पहले 7th का पहले तो ये पॉइंट होगा थर्ड कि इन केस ऑफ फॉलोइंग सेल्फ एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसिड कोआ कितनी होगी? नील। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद एक लाइन नोट करी, इन केस देयर इज एनी अदर सेल्फ एक्वायर्ड एसिड इट विल नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 39 में देखो, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 1/4/1 को, वाई ने प्रोफेशन स्टार्ट किया 1/4/1 को, दोनों ने गुडविल बेच दी 50 लाख की। एक्स में देखो टैक्स लगाया गया 50 लाख, कोआ कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड गुडविल और बिजनेस में कोआ कितनी होती है आपकी? नील। पक्का। वेरेज वाई वाले केस में नो कैप गेन, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन, ऊपर कहता गुडविल ऑफ बिजनेस विल बी नील, फिर लिखा था कोई और सेल्फ एक्वायर्ड एसिड होगा जैसे गुडविल ऑफ प्रोफेशन, इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। पक्का डन। ये पूरा इलेक्शन 39 आपको एग्जाम्पल के रूप में नोट करना है। पक्का।